अब हम इस प्लेटफॉर्म पे एनसीईआरटी क्लास 9th का पूरा मैथ भी लाइन बाई लाइन आप लोगों को पढ़ाऊंगा। चलिए शुरू करते हैं। पूरा लाइन बाई लाइन मैथ यहाँ पे आपको मिलेगा। अध्याय वन है आपका संख्या पद्धति। क्या है? संख्या पद्धति। अब संख्या पद्धति के पहले भूमिका को समझते हैं। 1.1 भूमिका है यहाँ पे। यह भूमिका में है क्या देखते हैं और देखिएगा कि एनसीईआरटी पढ़ते कैसे हैं और पढ़ाने का तरीका क्या होता है। आप लोगों को इससे बहुत ही बेटर जानकारी मिलेगी, इसलिए आप वीडियो को स्किप किए बिना अच्छे तरीके से देखिए और जहाँ पे आपको कोई डाउट हो कमेंट करके या मैसेज करके पूछ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ लिखा है पिछली कक्षाओं में। अब पिछली कक्षाओं में आपने क्या किया क्या नहीं किया इसको साइड हटा दीजिए। पिछली कक्षाओं में कुछ नहीं किया तो पिछली कक्षाओं में आप संख्या रेखा के बारे में पढ़ चुके हैं। संख्या रेखा के बारे में आपने पढ़ा जरूर है, लेकिन चलिए फिर देखते हैं संख्या रेखा होती क्या है। यहाँ पे आपको पहला चीज मिल गया। क्या मिला? संख्या रेखा। संख्या रेखा किसे कहते हैं? तो ऐसी रेखा जिस पर संख्याओं को प्रदर्शित किया जाता है उसे संख्या रेखा कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? संख्या रेखा कहते हैं। तो ऐसी रेखा जिस पर संख्याओं को प्रदर्शित किया जाता है उसे संख्या रेखा कहते हैं। संख्या रेखा आपका बनेगा कैसे? तो यह मिडिल में हमेशा आपका 0 होता है और इस साइड आप आएंगे यानी राइट साइड में तो आपको प्लस की संख्याएं मिलेंगी। राइट साइड में आपको प्लस की संख्याएं मिलेंगी और लेफ्ट साइड में आपको माइनस की संख्याएं मिलती जाएंगी। इसको बोलते हैं संख्या रेखा। चलिए एक बार और देखिए संख्या रेखा क्या होता है, इसको कैसे याद करेंगे। तो ऐसी रेखा जिस पर संख्याओं को प्रदर्शित किया जाता है उसे संख्या रेखा कहते हैं। इसके नाम से ही स्पष्ट है, संख्या रेखा। इसके बिल्कुल नाम से स्पष्ट है। कुछ भी आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सीधे यहाँ लिखा है संख्या और यहाँ लिखा है रेखा। यानी ऐसी रेखा जिस पर संख्याओं को प्रदर्शित किया जाए वही आपकी संख्या रेखा है। और इस तरीके से आपकी संख्या रेखा होती है। सेंटर में 0 होती है और राइट साइड में प्लस और लेफ्ट साइड में माइनस। चलिए आगे देखते हैं क्या कहता है। और वहाँ आप यह भी पढ़ चुके हैं कि विभिन्न प्रकार की संख्याओं को संख्या रेखा पर किस प्रकार निरूपित किया जाता है। तो अभी आपको बताएं कि किस तरीके से किया जाता है। या मान लीजिए आपका संख्या रेखा है तो सेंटर में अगर आप 0 रखते हैं, इधर राइट साइड में हमेशा आपको प्लस की संख्या आएगी, +1 +2। चाहे आप +1 +2 लिखिए, चाहे सीधे 1 2 लिखिए, कोई मान में अंतर आने वाला नहीं है। और यही आप 0 के लेफ्ट साइड में लिखते हैं तो आपका हो जाता है -1 और -2। अब देखिए इसमें
करा कल्पना कीजिए कि आप शून्य से चलना प्रारंभ करते हैं और इस रेखा पर धनात्मक दिशा में चलते जा रहे हैं। कौन सी दिशा में आप जा रहे हैं? धनात्मक दिशा में जा रहे हैं। धनात्मक दिशा का मतलब क्या है? देखिए आपके सामने एक लड़की है, या जो लड़की है इस साइड आ रही है, इस साइड धनात्मक दिशा में आ रही है, यानी यह आपके राइट साइड में आ रही है। या किस साइड में आ रही है? राइट साइड में आ रही है। तो धनात्मक दिशा में चलते जा रहे हैं। जहाँ तक आप देख सकते हैं, जहाँ तक आप देख सकते हैं वहाँ तक आपको संख्याएं और संख्याएं ही दिखाई पड़ती हैं। क्या पड़ती हैं? संख्याएं और संख्याएं ही दिखाई पड़ती हैं। जैसे एक लड़की यहाँ पे है, एक लड़की है, यह संख्या रेखा पर खड़ी है, 0 से चलना प्रारंभ कर रही है और राइट साइड की तरफ आ रही है। तो इसको सबसे पहले क्या मिला? नॉर्मल में देखेंगे तो 1 मिला, फिर से 2 देखने के लिए मिल गया, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ी 3 देखी। इस तरीके से बहुत सारी संख्याएं आपको मिलती जाएंगी, 4, 5 और इतनी संख्याएं मिलती जाएंगी कि यह कभी समाप्त होने वाली नहीं है, क्योंकि संख्याएं कभी समाप्त ही नहीं होती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। करा मान लीजिए कि आप संख्या रेखा पर चलना प्रारंभ करते हैं और कुछ संख्याओं को एकत्रित करते जा रहे हैं। इन संख्याओं को रखने के लिए एक थैला तैयार कर रखिए। इन संख्याओं को रखने के लिए एक थैला तैयार रखिए। चलिए इधर व्हाइट बोर्ड पे देखते हैं इसी चीज को। यहाँ पे एक संख्या रेखा बनाया हमने, यहाँ पे लिखा है 0, यहाँ पे 1, 2, 3, 4, उसका से -1, -2, -3, -4। यहाँ पे लड़की को खड़ा किया, यहाँ पे लड़की को खड़ा किया, और ये जो लड़की है 0 पे खड़ा हो गई और इस साइड आ रही है। किस साइड? अपने राइट साइड की ओर चलना प्रारंभ करती है। और लड़की ली क्या है? तो एक थैला ली है। क्या ली है? थैला ले लिया। लड़की थैला ले ली। चलिए, यह लड़की चलना प्रारंभ की। इसको सबसे पहले क्या मिला? 1 मिला। 1 को उठाई और 1 को यहाँ पे रख दिया। फिर से लड़की आगे बढ़ी, क्या मिला? 2 मिला। 2 को उठाई, 2 को लाके यहाँ पे रख दी। फिर लड़की आगे बढ़ी, क्या मिला? 3 मिला। 3 को उठाई, लाके यहाँ पे रख दी। फिर कुछ आगे बढ़ी और क्या मिल गया? 4 मिल गया। 4 को उठाई और यहाँ पे रख दी। ऐसे ऐसे यह चलती गई। इसकी संख्याएं कभी समाप्त नहीं हो रही हैं। ये संख्याएं कितनी हैं? अनंत है। अनंत का मतलब अपरिमित रूप से अपरिमित संख्याएं हैं। अपरिमित संख्याएं हैं, यानी अनंत संख्याएं हैं। ये संख्याओं की कभी समाप्ति नहीं हो रही है। 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, 6 के बाद 7 और 7 के बाद 8, 100 के बाद 101, 1000 के बाद 1000। एक ऐसी संख्याएं आती जा रही हैं। यह लड़की थक जाती है उठाती, और जितना झोला उसके आता है, यानी जितना उसके झोला में आता है उतना लेके वह अपने घर चली जाती है, चाहे वहीं पे रुक जाती है। अब यहाँ पे आगे देखिएगा। तो अब मान लीजिए कि आप संख्या रेखा पर चलना प्रारंभ करते हैं और कुछ संख्याओं को एकत्रित करते जा रहे हैं। इन्हें संख्याओं को रखने के लिए एक थैला तैयार रखिए। संभव है कि आप 1, 2, 3 आदि जैसी केवल प्राकृत संख्याओं को उठाना प्रारंभ कर रहे हों। अब यहाँ पे आपके हेडिंग आ गया प्राकृत संख्या। इसी चीज को तो समझना है, प्राकृत संख्या। देखिए इस थैले में क्या क्या है, इस इमेज के हिसाब से थैले में क्या है? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। और हेडिंग आपका क्या दिया? हेडिंग आपका दिया प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या इसी को बोलते हैं प्राकृतिक संख्या।
अब प्राकृत या प्राकृतिक संख्या किसको कहते हैं? तो किसको कहते हैं? 1 को भी कहते हैं, 2 को भी कहते हैं, 3 को भी कहते हैं, 4 को भी कहते हैं। है क्या? ये है क्या? तो हमने छोटे क्लासों में गिनती पढ़ा है, काउंटिंग पढ़ा है। कहाँ से स्टार्ट किया है? 1 से स्टार्ट किया है, 100 तक गया है। 1 से स्टार्ट करते थे हम लोग और 100 तक पहुँचते थे। जो काउंटिंग होती थी 1 2 3 4 ऐसे करते थे। इसी काउंटिंग यानी इसी गिनती को यानी गिनती की संख्या को ही प्राकृतिक संख्या कहते हैं। यानी आपका परिभाषा बन गया, गिनती की संख्या को ही प्राकृतिक संख्या या प्राकृत संख्या कहते हैं। तो गिनती की संख्या को ही प्राकृत या प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आ गया कि सबसे छोटी प्राकृत या प्राकृतिक संख्या कौन सी है? सबसे छोटी प्राकृत या प्राकृतिक संख्या कौन सी है? तो वह कौन सी होगी आपकी? आंसर आपका क्या होगा? 1 होगा। क्योंकि गिनती की जो संख्या होती है, जो गिनती स्टार्टिंग होती है, हमेशा कहाँ से होती है? 1 से होती है। और यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन हो गया कि सबसे बड़ी प्राकृत या प्राकृतिक संख्या कौन सी है? यहाँ पे आंसर क्या लिखेंगे? अनंत लिखेंगे। क्या लिखेंगे? अनंत लिखेंगे। क्योंकि कोई भी संख्या अपने आप में सबसे बड़ी नहीं हो सकती है। यानी कोई भी प्राकृतिक या प्राकृतिक संख्या अपने आप में सबसे बड़ी नहीं हो सकती है। क्योंकि जैसे ही कहेंगे कि 100 बड़ी है तो 100 के आगे 101 आ जाता है। उससे भी ऊपर उठेंगे, कहेंगे 1000 बड़ी है तो 1000 के आगे 1001 आ जाएगा। उससे ऊपर कहेंगे 1 लाख बड़ी है तो 1000 के आगे 1 लाख 1 आ जाएगा। तो इस तरीके से कोई प्राकृतिक संख्या या प्राकृतिक संख्या सबसे बड़ी नहीं हो सकती है। इसलिए हम लिखते हैं कि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है? अनंत होती है। यहाँ पे 2 क्वेश्चन मिल गए कि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या या प्राकृतिक संख्या है अनंत, और सबसे छोटी प्राकृत या प्राकृतिक संख्या कौन सी है? तो 1 है। इसको याद रखेंगे। दूसरा चीज, प्राकृत संख्या किसे कहते हैं या प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? तो गिनती की संख्या को ही प्राकृतिक संख्या कहते हैं। याद रखना है इसको हमेशा कि गिनती की संख्या को ही प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में यहाँ पे लिख सकते हैं 1 2 3 एंड सो ऑन, यानी कहाँ तक? अनंत तक हो गया। अब क्या कह रहा है इसके आगे कि आप जानते हैं कि यह सूची सदैव बढ़ती ही जाती है। क्या आप बता सकते हैं कि ऐसा क्यों है? तो अतः अब आपके थैले में अपरिमित में क्या? अनंत रूप से अनेक प्राकृत संख्याएं भर जाती हैं। आपको याद होगा कि हम इस संग्रह को प्रतीक यन से प्रकट करते हैं। किससे प्रकट करते हैं? यन से। यानी आपका क्या दे दिया कि प्राकृत संख्याओं को यानी प्राकृत संख्या या प्राकृतिक संख्या को यन से प्रदर्शित किया जाता है। किससे प्रदर्शित किया जाता है? यन से प्रदर्शित किया जाता है। चलिए इसी चीज को एक बार और ठीक से देखते हैं। आज के पूरे लेक्चर को कंप्लीट करके एक बार सीधे इसका कंक्लूजन करते हैं, ठीक से देखते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा? संख्या रेखा। क्या पढ़ा? संख्या रेखा। ध्यान से देखिएगा, पूरा बताएंगे आप लोग।
संख्या रेखा। सबसे पहले आप पढ़े संख्या रेखा। तो संख्या रेखा किसे कहते हैं, ध्यान से देखिए यहाँ पे संख्या रेखा किसे कहते हैं। तो लिखेंगे ऐसी रेखा, ऐसी रेखा जिस पर संख्याओं को प्रदर्शित किया जाता है उसे संख्या रेखा कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, संख्या रेखा कहते हैं। संख्या रेखा जब भी बनाएंगे, संख्या रेखा जब भी बनाएंगे तो मिडिल में हमेशा क्या रखेंगे, 0 रखेंगे और राइट साइड में हमेशा धनात्मक संख्याएं होती हैं, यानी प्लस सिंबल के साथ संख्याएं होती हैं, और लेफ्ट साइड में आपकी ऋणात्मक संख्याएं होती हैं। उसके बाद से हम लोगों ने क्या पढ़ा, उसके बाद से अगला हेडिंग हम लोगों ने पढ़ा प्राकृत संख्या या प्राकृतिक संख्या। प्राकृत संख्या या प्राकृतिक संख्या। तो इसमें क्या लिखेंगे, गिनती की संख्या को प्राकृत अथवा प्राकृतिक संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या को प्राकृत अथवा प्राकृतिक संख्या कहते हैं। और इसके एग्जाम्पल में हम क्या लिख देंगे, एग्जाम्पल में हम लिख देंगे 1 2 3 etc, यानी इत्यादि। अब यहाँ पे आपका क्वेश्चन बनना स्टार्ट होगा। अब यहाँ पे इसी से प्राकृतिक संख्या से यानी प्राकृतिक संख्या से आपका क्वेश्चन बनना स्टार्ट होगा। आपका यहाँ पे पहला क्वेश्चन होगा कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या या प्राकृतिक संख्या कौन सी है। तो आपका आंसर होगा 1। आपका आंसर कितना होगा, 1 होगा, क्योंकि अब इसमें आपको सबसे छोटा कौन दिखाई दे रहा है, तो 1 ही दिखाई दे रहा है, क्योंकि गिनती जो स्टार्टिंग होती है वो 1 से ही स्टार्ट होती है। दूसरा आपका क्वेश्चन यहाँ पे बनेगा कि सबसे बड़ी प्राकृत संख्या या प्राकृतिक संख्या कौन सी है। तो कौन सी है, यहाँ लिखा 1 2 3 etc, 3 के आगे 4 लिखें, 5 लिखें, 6 लिखें। यह संख्याएं कभी समाप्त ही नहीं होने वाली है। 1000 लिखेंगे 1001 आ जाएगा। यानी यह सबसे बड़ी प्राकृतिक या प्राकृतिक संख्या कितनी हो जाती है, अनंत हो जाती हैं, यानी कभी भी इसकी समाप्ति नहीं हो सकती है। इसी के साथ यह वीडियो समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।